Good morning class. So today is the chapter chemical reaction and equations. हम इस चैप्टर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं. This is the first chapter of class 10 chemistry. So इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें. So you must have studied about physical changes in your junior classes, राइट कि फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं. सो थोड़ा सा रिवीजन हो जाए. व्हाट आर फिज़िकल चेंजेस इफ़ आई आस्क यू? सो यू वुड से दोज चेंजेस इन विच a no new substance is formed, right? There is no formation of a new substance. Those are known as the physical changes. Okay, only the form of a thing changes. Example, we have melting of ice, right, and evaporation of water. In melting of ice and evaporation of water both, what is happening? The water is only changing its form in the form of either ice, right, either it is getting converted into ice or water. But the thing is वाटर ओनली. या तो ये क्या हो रहा है, आइस बन रहा है आपका, या फिर इवेपोरेट हो रहा है भाप की फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट है शुगर इन वाटर. अगर हम बात करें डिज़ोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर अगर डिज़ोल्व हो रहा है तो दैट इज़ जस्ट अ सिंपल अ शुगर सॉल्यूशन इन विच द शुगर इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. शुगर क्या हो गया, सिर्फ एक अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड में वो डिज़ोल्व हो गया है. ठीक है, तो हम यही बात कर सकते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें कोई भी एक नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट विल बी स्टडिंग अबाउट केमिकल चेंज. व्हाट इज़ अ केमिकल चेंज? अ केमिकल चेंज, लेट्स जस्ट स्टडी with the help of some examples. Can you give me some examples? Okay, the list is here over here. Now souring of milk, दूध जब खट्टा हो जाता है. Next is rusting of iron. Third is cooking of food. Okay, I have just taken 3 examples, but there are many more examples for this. Souring of milk, what is happening? जो दूध आपका जब ऐसे ही आप रख देते हो, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो, तो वो खट्टा हो जा रहा है. इसमें क्या है, एक नया केमिकल सब्सटेंस बन गया है. मीन्स व्हाट, कि वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक इट, वी आर नॉट एबल टू ड्रिंक द मिल्क नाउ. मतलब सम न्यू सब्सटेंस हैज़ बीन फॉर्म्ड विच इज़ नॉट गुड फॉर अस टू ड्रिंक, राइट. नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जब जंग लग जाता है तो वहाँ पे भी एक नया सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. इसी तरह कुकिंग ऑफ फूड, राइट. जब खाना हम पका रहे हैं तो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें, जिससे जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल फूड है या फिर ओरिजिनल जो चीज़ है उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दी है और एक नया कोई चीज़ बन गया है. ठीक है, तो हम सम अप कैसे कर सकते हैं कि ऐसे प्रोसेसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपना नेचर और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर देता है और एक नया सब्सटेंस बनाता है, एक केमिकल सब्सटेंस बनाता है जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से. तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज. और इन केमिकल चेंजेस में जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज़ नोन एज अ केमिकल रिएक्शन, जो आपके चैप्टर का नाम है, राइट. दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन. सो यस, केमिकल रिएक्शन, राइट. ठीक है, तो आइए आगे थोड़ा और एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग. सो सबसे पहला जो बेसिक आपने एग्जाम्पल क्लास में भी परफॉर्म किया होगा, विल बर्न अ मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन. जब हम मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो आपने देखा है क्या होता है. यस, देयर इज़ दिस, हम टोंग की हेल्प से अपना मैग्नीशियम रिबन को लिट करते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर, एंड दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम. यू नो दिस, राइट. बहुत ही तेज़ रोशनी के साथ वो जलता है. एंड आपका इन अ वॉच ग्लास और कंटेनर वी गेट वाइट एशेज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमने बर्न क्या किया, मैग्नीशियम रिबन Mg,
बट हमें बाद में सब्सटेंस क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक और आप चीज़ नोट करोगे कि जो रिबन है, जो स्ट्रिप है, दैट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू सम पाउडर, एक ऐश की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन। सो हम इसको केमिकल रिएक्शन को एक इस तरह से हम लिख सकते हैं, कैसे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विच इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैंने वर्ड्स में लिखा है, दिस इज़ नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन वाई, बिकॉज आई हैव described or written it in the form of words, right? Next is your symbolic representation, right? Symbols की मदद से मैंने क्या किया है कि इसको इक्वेशन लिख दी है। these are the symbols, okay? मैग्नीशियम के लिए हम यूज़ करते हैं Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, right? This is a balanced chemical reaction. It is a balanced one, right? Balanced means what? The atoms on the left hand side are equal to the atoms on the right hand side. और जो लेफ्ट हैंड साइड पे सब्सटेंसेस हम लिख रहे हैं अभी, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड पे आपका एरो लगा के हम लिखते हैं, दैट इज़ अ प्रोडक्ट, ओके। सो दिस थिंग शुड बी क्लियर। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इंट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट प्रोडक्ट। दीज आर द This constitutes a chemical reaction, exactly chemical reaction, okay. So this is what is happening when we are burning a magnesium ribbon in the presence of oxygen or air, right? So you should be familiar with this, the word equation, the symbolic representation, moreover with the balancing, okay. यहाँ पे एक बहुत important question बनता है आपका, which might be sometime asked in your exams, that a magnesium strip is generally cleaned, okay, it is generally cleaned before burning. So why a magnesium strip is, why should we clean the magnesium ribbon before burning? तो आपका आंसर क्या होगा? The answer would be moisture attacks the magnesium ribbon and there is the formation of oxide, a layer of oxide on the magnesium. So इसीलिए हम उस ऑक्साइड की लेयर को हटाते हैं ताकि हमारी बर्निंग क्या हो सके, ईजिली हो सके, राइट। तो रीज़न इज़ टू just remove the layer of oxide, and to facilitate the process of burning we have to clean that magnesium ribbon with, before burning, with some sandpaper, okay. Next is another example of showing a chemical reaction between what is, first is lead and next is potassium iodide, okay. So सबसे पहले मैं बता दूँ, ये if I take it as a lead nitrate, okay, and this as a potassium iodide, so ये दोनों क्या है, ओरिजिनली आप देख रहे हो सब्सटेंसेस बिफोर रिएक्शन और बिफोर मिक्सिंग, दीज बोथ आर कलरलेस, ओके, कलरलेस, ओके। सो क्या हो रहा है, पहले कलरलेस है, बट आफ्टर जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो आप देखोगे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ, yes, as shown in figure, there is a formation of yellow precipitate, okay. चेंज ऑफ कलर की बात कर लेते हैं, तो there is this, एक आप देखोगे कि एक येलो कलर का सब्सटेंस बन रहा है, ओके, और वो जो सब्सटेंस बन रहा है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ओके। प्रेसिपिटेट क्यों कह रहे हैं इसे, क्योंकि प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच इज़ इनसॉल्यूबल, ओके। इस सॉल्यूशन में वो क्या है, इनसॉल्यूबल है, और वो यू कैन ईजिली सी और कलेक्ट इट इन द फिल्टर पेपर, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जो आपका इनसॉल्यूबल है सॉल्यूशन में और आप इसको कलेक्ट कर पा रहे हो फिल्टर पेपर की मदद से, इट इज़ नोन एज अ प्रेसिपिटेट, फाइन। तो अब आप यहाँ पे पॉइंट्स नोट करते जाइए कि कैसे हम देख पा रहे हैं क्या दो कलरलेस सॉल्यूशन है। जब हमने मिक्स किया तो हमने चेंजेस नोट की, क्या, एक तो उसका कलर चेंज हो गया और दूसरा क्या बना, एक प्रेसिपिटेट बना, एक नया सब्सटेंस बना, ठीक है। जब आपका lead nitrate और potassium iodide is reacting, so there is this chemical reaction involved. अब ये जो नया substance बना है, it is a lead iodide, okay, lead iodide and potassium nitrate, okay. Precipitate are of these lead
iodide. Okay, and potassium nitrate is present in the solution only. Okay, let's describe this with the हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. ये मैंने सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपका लिखा है कि PbNO3 इट इज़ लेड नाइट्रेट. ओके, then potassium iodide is written as Ki, then it will react together to form a yellow PPT of PbI2 and potassium nitrate. ठीक है, again let me just remind you, this is a word equation and this is a symbolic representation, and this is a chemical equation representing the chemical reaction which is happening between lead nitrate and potassium iodide to form lead iodide and potassium nitrate. Okay, so again there was a color change, there was a formation of precipitate. Now the third example, reaction between zinc and dilute sulfuric acid. There is a reaction between a metal and acid. Okay, so what we will do, we'll just take a conical flask and we'll put some zinc granules in it. Okay, and we'll put dilute HCl or H2SO4 whatever is available, and यहाँ पे हम क्या देखेंगे, there is a evolution of some gas bubbles. अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आई एम जस्ट मार्किंग इट राउंड. यस, यहाँ पे जो है आपका गैस के बबल्स बन रहे हैं. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप इस फ्लास्क को टच करोगे तो व्हाट यू विल फील कि दिस फ्लास्क गेट्स हीटेड अप. इसमें गर्म हो जाता है ये सॉल्यूशन. ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी अब क्या दो चेंजेस ऑब्जर्व किया आपने, बिल्कुल सही. क्या, पहला कि यहाँ पे देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये बबल्स से बन रहे हैं जब ये आपस में रिएक्ट किए डाइल्यूट H2SO4 और जिंक ग्रैन्यूल्स, राइट. और जब आप इस कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, एलिवेटेड होगा. ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन आप अगर लिख सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, एक बार लिख के देखिए कि क्या हो रहा है, अदरवाइज आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट. ओके, अगेन अ वर्ड इक्वेशन, zinc plus dilute sulfuric acid will give the zinc sulfate and hydrogen. In the form of chemical equation we will write this zinc plus H2SO4 is going to give you zinc sulfate plus hydrogen gas. एक ऐसा symbol हम लगा देते हैं. Okay, generally, so means there is this evolution of gas and it will be out of the conical flask, right. ओके, दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जैसे कि हम देख रहे हैं जिंक ओके, SO4 एंड देयर इज दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. ओके, इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे भी दो चेंजेस ऑब्जर्व की. पहला क्या, गैस इवोल्यूशन, एंड नेक्स्ट इज हीटेड the flask was getting heated up. Okay, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, वी आर नॉट सप्लाइंग एनी हीट टू द सिस्टम बट द हीट इज बीइंग इवॉल्व्ड, इसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. एक्सोथर्मिक. ओके, यू शुड रिमेंबर. नेक्स्ट इज, आई जस्ट ट्राई टू सम अप. अभी जो हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़े उसमें क्या थे, चेंजेस ऑब्जर्वेबल थे. आप खुद देख के बता पा रहे थे कि व्हाट इज द केमिकल, व्हाट वर द चेंजेस विच वर इजीली ऑब्जर्वेबल. तो ऐसे चेंजेस जो इजीली ऑब्जर्वेबल है तो होते हैं. ठीक है, आप इनको देख के बता पा रहे हो, दोज आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो क्या आप सम अप कर सकते हो अपने आप. ओके, सो yes, we saw the formation of precipitate exactly in the reaction of lead nitrate at potassium iodide. जब हमारे पास येलो पीपीटी बना था किस चीज़ का, ये भी याद रखना है बिल्कुल आपको. येलो पीपीटी बने थे हमारे लेड आयोडाइड के. ओके, लेड आयोडाइड के येलो पीपीटी बने थे. ठीक है, नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ था जब आपने जिंक और H2SO4 को रिएक्ट किया था. चेंज इन स्टेट का हम एग्जांपल ले सकते हैं. ओके, जैसे आप
कैंडल को जब बर्न करते हो वैक्स को, तो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड सम वेपर्स, वाटर वेपर्स, राइट. ओके. एंड चेंज इन टेम्परेचर अगेन वही जिंक वाला, एंड चेंज इन कलर में हम लेंगे लेड आयोडाइड वाला ही फॉर्मेशन वाला रिएक्शन. सो वी कैन जस्ट सम अप द योर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर दैट देयर आर main 4 signs of this indicating that a chemical reaction is taking place, that is change in color, next change in state, then evolution of gas, change in temperature, also there will be some PPT, precipitate formation. Okay, so this was all about the introduction of your chapter, and then we'll be dealing with the balancing of chemical equation. That's all for today. Thank you. Keep studying.